नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। इजरायल ईरान युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले। ईरान ने इजरायल पर दागी है करीब 180 मिसाइलें। तो इजरायल पर दागी गई है मिसाइलें, जिस पर आईडीएफ का बयान सामने निकल कर आया, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि कई मिसाइलों को रोका गया है। इजरायली वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आईडीएफ की यह प्रतिक्रिया आई है। इजरायली वायुसेना पूरी क्षमता से काम कर रही है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागारी का यह बयान सामने निकल कर आया है, जिसमें कई मिसाइलों को ध्वस्त करने की बात आईडीएफ ने स्वीकारी है। आपको बता दें, ये तस्वीरें जब इजरायल पर ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, उस दौरान लगभग 180 मिसाइलें दागी गई इजरायल पर ईरान की तरफ से। वहीं लगातार इजरायल में सायरन की आवाज सुनाई पड़ी। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। तो इजरायल में ईरान की तरफ से ये मिसाइल अटैक किया गया, जिसको लेकर पूरी दुनिया में ईरान की निंदा हो रही है। इजरायल के हमले का हम जवाब देंगे। इजरायल की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान के हमले का जवाब देंगे। संग्राम में अमेरिका भी कूद गया है। तो इजरायल पर हमला, दावा, मोसाद हेडक्वार्टर ध्वस्त, नसरल्ला का बदला लिया गया है। 20 F-35 तबाह किए गए हैं। फतह मिसाइलों से हमला किया गया। दावा यह किया जा रहा है कि मोसाद हेडक्वार्टर ध्वस्त किए गए। तो लगातार कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई इजरायल से, जहां पर ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं, जिनकी संख्या लगभग 180 बताई जा रही है। हालांकि ईरान का यह दावा है कि उसने 400 लगभग मिसाइल दागी है, लेकिन इजरायल का यह कहना है कि लगभग 180 मिसाइलें इजरायल पर ईरान की तरफ से दागी गई है। वही देखिए, ये भयावह तस्वीर, ये मंजर सामने निकल कर आया जब लोगों के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचने को लेकर लगातार इजरायल में सायरन्स की आवाज सुनाई पड़ी। ये सायरन की आवाज सुनकर लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। तो लगातार ईरान इस तरह की घटनाओं को अंजाम इजरायल में दे रहा है। बीते अप्रैल में भी ईरान ने कुछ इसी तरह का हमला इजरायल में किया था। वहीं इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने निकल कर आया कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, ईरान ने बड़ी गलती की है। नेतन्याहू की तरफ से ये बातें कही गई, ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बड़ी बात कह दी है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें, ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक इजरायल पर किया गया था। ईरान का ये कहना है कि हिजबुल्लाह चीफ की मौत का यहां पर बदला लिया गया। वहीं ईरान कुछ और हमले कर सकता है, लेकिन इजरायल भी देखिए चुप होने वाला नहीं है। इजरायल की तरफ से प्लान तैयार किया जा रहा है, जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था। और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान ने बड़ी गलती की है, इसकी सजा ईरान को भुगतनी पड़ेगी। इजरायल चुप बैठने वाला नहीं है, ये पूरी दुनिया को पता है। और यही वजह है कि आईडीएफ की तरफ से अब पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है ईरान पर अटैक का। वहीं इजरायल की ईरान को धमकी, ईरान को हमले के परिणाम भुगतने होंगे। इजरायल की तरफ से साफ बातें कह दी गई है। इजरायली एयर स्पेस फिर से खोला गया। आईडीएफ की तरफ से यह बयान आया है। इजरायल में ताजा हालात पर आपात बैठक की गई है। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ की तरफ से बैठक की गई, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायल की मौजूदा स्थिति और किस तरह से ईरान को मुंहतोड़ जवाब देना है, इसको लेकर यह बैठक की गई है। तो इजरायल में ताजा हालात पर यह बैठक की गई है। आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक के दौरान मंथन हुआ है। चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ की तरफ से यह बैठक की गई है।
ऐसे में सेना के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। किस तरह से ईरान को मुंहतोड़ जवाब देना है, इसको लेकर इस बैठक के दौरान मंथन हुआ। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the State of Israel. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. तो वहीं देखिए, इजरायल की तरफ से कहा गया है कि ईरान की कई मिसाइलों को मार गिराया गया है। हम अपने नागरिकों की रक्षा करेंगे। ईरान के हमले का हम जवाब देंगे। हमारा प्लान तैयार है। हम लगातार अमेरिका के संपर्क में हैं। इजरायल की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का यह बयान आया है। ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। योव गैलेंट की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक इजरायल पर किए हैं, इसको लेकर अब इजरायल का ये सख्त रुख साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो इजरायल ने ये साफ पहले भी किया है कि जो भी देश हम पर अटैक करेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और इस बात का संकेत बार बार इजरायल दे रहा है। योव गैलेंट की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई, क्योंकि आपको बता दें, अमेरिका का पूरा सपोर्ट इजरायल को है। अमेरिका की तरफ से इजरायल की सेना को यहां पर शस्त्र दिए गए हैं। इसके साथ ही इजरायल में अमेरिकी सेना तैनात की गई है। अब इजरायल पर अटैक को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल ईरान ने इजरायल पर मंगलवार रात 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इनमें से ज्यादातर मिसाइल को इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया है। इजरायली डिफेंस सर्विसेज यानी कि IDF के मुताबिक हमले में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। वहीं वीडियो से, फुटेज से पता चलता है कि ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातीम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर हमला किया था। इजरायल पर हमले के बाद ईरान ने कहा है कि अगर इजरायल ने इसका जवाब दिया तो वो पलटवार करेंगे। तो ईरानी राष्ट्रपति मसूद पज़कियान ने कहा है कि हमने इजरायल की आक्रामकता का जवाब दिया है। ये ईरान के हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी था। ईरान के हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। IDF ने कहा है कि हम ईरान को बख्शने वाले नहीं हैं। इन हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके लिए वक्त और जगह हम खुद चुनेंगे। तो ईरान के एक टॉप अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इजरायल पर हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो इससे पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद भी उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया था। वहीं देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरह से इजरायल पर हमला किया गया, मिसाइलों की बौछार की गई, 180 से अधिक अटैक किए गए। तो वहीं देखिए, ईरान के इजरायल पर हमले के बाद महायुद्ध जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने आज तक बहुत बड़ी गलती की है और आज रात ये सबसे बड़ी हद हो चुकी है। इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। जिससे हमला किया है, जिसने, हम उस पर वापस हमला करेंगे। इजरायल पर हमले के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक भी की। आपको बता दें, इसके बाद बाइडेन ने सेना से कहा है कि वो ईरानी हमलों से इजरायल की रक्षा करे और इजरायल की तरफ दागी गई मिसाइलों को मार गिराए। वहीं UN में भी पूरे मसले पर आपात बैठक की जा रही है। इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अजीत, मैं आपका रुख करूंगी। ईरान के इस हमले के बाद इजरायल में किस तरह की तबाही की खबरें सामने निकल कर आ रही है? हालांकि इजरायल का यह दावा है कि कई मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया हवा में ही। बिल्कुल, देखिए 181 मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल की ओर से कल रात 10 बजे, यानी मंगलवार रात 10 बजे ये हमला हुआ। और
181 मिसाइलें दागी गई इसराइल के ऊपर। ज़्यादातर मिसाइलों को इसराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, आयरन डोम जिसे नाम से जाना जाता है, जी। उसने नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हवा में ही। इसके साथ साथ अमेरिका की भी रक्षा प्रणाली इसराइल के सपोर्ट में है और उसने भी ज़्यादातर रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया हवा में। लेकिन कुछ रॉकेट्स गिरे हैं इसराइल के भीतर और जिसमें एक लोग की मौत बताई जा रही है, एक मौत हुई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि इसराइल ने कहा है कि उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जबकि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसके सारी मिसाइलें सभी जगह पे जहाँ जहाँ पे दागी गई थी, चाहे वो मिलिट्री बेस हो, चाहे वो तेल अवीव हो, ज़्यादातर मिसाइलें अपने जो टारगेट हैं उनको हिट किया है। तो ये अलग अलग दावे हैं, लेकिन सबसे अहम बात ये कि अब तक युद्ध हमास से, हिजबुल्लाह से, हूती से, जो कि आतंकवादी संगठन थे, इनसे चल रहा था इसराइल का। लेकिन पहली बार है कि दो देशों के बीच ये युद्ध शुरू हुआ मिडिल ईस्ट में, और इसराइल और ईरान के बीच में सीधा युद्ध, और जिसका व्यापक असर भी। अजीत, देखिए, आपने जिस बात का जिक्र किया, अप्रैल का भी वो महीना था जब ईरान की तरफ से कुछ इसी तरह का अटैक इसराइल पे किया गया था। इसराइल उस दौरान शायद थोड़ा चुप जरूर रह गया था, लेकिन अब इसराइल ने साफ कर दिया है कि अब जो हम पर हमला करेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, चूंकि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेस्कियान, उनका शपथ ग्रहण समारोह था और उसमें भाग लेने के लिए हमास का जो चीफ था उस समय का, इस्माइल हानिया, वो तेहरान आया था। और तेहरान में उसको इसराइल, ये कहा गया कि इसराइल ने उसका मर्डर कराया तेहरान में। उसके बाद से एक तरह से ईरान पर, उसकी साख पर जो है काफ़ी प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए कि ईरान के भीतर घुसकर इसराइल ने अपने दुश्मन को मारा और ईरान कुछ नहीं कर सकता है। तो ये इसी वजह से आप देखिए कि अब जब नसरुल्लाह की भी मौत हुई, हिजबुल्लाह का जो चीफ था, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि सभी को अंदेशा था कि ईरान ज़रूर हमला करेगा इसराइल पे। लेकिन ईरान ने हमला किया है और अब इसराइल भी तैयार है वापसी हमले के लिए। उनके प्रधानमंत्री, उनके जो मिलिट्री प्रमुख हैं, दोनों ने कहा है कि हम जल्दी इसका जवाब देंगे। और इसराइल को हम देख चुके हैं कि पिछले एक साल से जिस तरह से हमास ने पिछले अक्टूबर में हमला किया था, उसके बाद से पूरी तरह से हमास की कमर तोड़ दी गई। लेबनान में हिजबुल्लाह को लगभग पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। हूती पर भी जो है आक्रमण किया गया यमन में, और उसके जो बड़े बड़े यमन के इंफ्रास्ट्रक्चर थे जहां पर ईरान की तरफ से ये बोला जाता था कि हथियार सप्लाई किए जाते हैं, बिल्कुल। उस रास्ते को डिस्ट्रॉय किया गया। ये इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगली बारी अब ईरान की है। तो वहीं देखिए, इजराइल और ईरान तनाव के बीच बड़ी खबर आपको बता दे, डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास धमाके देखे गए हैं। कोपेनहेगन में सुनाई गई धमाके की आवाज। तो डेनमार्क पुलिस ने धमाकों की जांच शुरू कर दी है। धमाके के बाद दूतावास के पास बढ़ाई गई है सुरक्षा। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। डेनमार्क पुलिस की तरफ से धमाकों की जांच शुरू कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है। ईरान वर्सेस इजराइल के बीच जिस तरह से महायुद्ध का अलार्म बज चुका है, ऐसे में डेनमार्क से ये बड़ी जानकारी, धमाके की आवाज डेनमार्क में सुनाई पड़ी। पुलिस इसकी जांच कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने निकल कर आ रही है डेनमार्क से। इजरायल ईरान युद्ध से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाइट हाउस ने जारी किया है बयान। अमेरिका ने की ईरान के हमले की निंदा। लाल सागर में अमेरिका के कई युद्धपोत तैनात किए गए हैं। इजरायल की मदद करेगी अमेरिकी सेना। जो बाइडेन ने की है आपात बैठक। ईरान इजरायल के हालात पर की गई है बैठक। वहीं इस बैठक में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, सिक्योरिटी टीम के साथ ये बैठक की गई है। दुनिया कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। जो बाइडेन का ये बयान सामने आया। At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military.
वहीं इस बीच अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन का बयान आया है। अमेरिकी सेना इजरायल की रक्षा के लिए तैनात है। अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं हालात की मॉनिटरिंग। इजरायल में हुए हमले में कोई नहीं मारा गया। अमेरिकी हित को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। तो अमेरिका इजरायल के साथ है, ये साफ तौर पर कह दिया गया। एनएसए जैक सुलिवन का यह बयान आया है। अमेरिका के एनएसए अमेरिकी सेना इजरायल की रक्षा के लिए तैनात है। तो अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो इजरायल के साथ है। सैन्य सहायता उपकरणों के माध्यम से, सेना के माध्यम से लगातार अमेरिका इजरायल को पहुंचा रहा है। तो वहीं कुछ महत्वपूर्ण ग्राफिक्स भी आपको बता देते हैं, अहम जानकारियां। दरअसल इजरायल पर हमले की बड़ी बातें क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया इजरायल पर। ईरान की तरफ से इजरायल पर फतह मिसाइलों से हमले किए गए। तो इजरायल के 102 इलाकों पर अटैक किए गए हैं। 90% मिसाइलों का टारगेट हिट करने का दावा है। ईरान का दावा है कि 20 F-35 लड़ाकू विमान ईरान ने इस अटैक से नष्ट कर दिए हैं। वहीं मोसाद हेडक्वार्टर ध्वस्त करने का दावा भी ईरान कर रहा है। हालिया नसरल्लाह की मौत का बदला इससे बताया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए ये महत्वपूर्ण जानकारियां। तो वहीं आपको बता दें, ईरान और इजरायल युद्ध से हड़कंप मच गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में दहशत का माहौल है। हजारों गाड़ियां गैस स्टेशन की ओर जाती दिखी। ईरान में बड़े युद्ध की आशंका है। ईंधन के स्टॉक के लिए लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। एक बड़े युद्ध की प्लानिंग इजरायल कर रहा है ईरान पर अटैक के लिए, और इसी के मद्देनजर लोग दहशत में हैं। तेहरान की ये तस्वीरें जहां पर लंबी लंबी लाइनों में लोग लगकर ईंधन का स्टॉक कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अजीत लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। एक बड़ी प्लानिंग तैयार की जा रही है अजीत, और जानकारी देखिए, अमेरिका का सपोर्ट इजरायल को मिल चुका है। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से अपडेट ये सामने निकल कर आ रही है कि ईरान में यहाँ पर न्यूक्लियर सेक्टर्स और साथ ही साथ न्यूक्लियर सेंटर के अलावा ऑयल सॉल्यूशंस पर भी अटैक करने की प्लानिंग इजरायल कर रहा है। आपके पास इससे संबंधित क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, इजराइल को हम पहले भी देख चुके हैं कि हमास ने ज़रूर हमला किया था, हिजबुल्लाह ने हमला किया, लेकिन उस इजराइल की क्षमता देखिए कि किस तरह से पूरी तरह से कमर तोड़ दी इजराइल ने। और जिस तरह से खास करके पेजर हैक किया गया, वॉकी टॉकी में विस्फोट कराया गया, और ईरान के पूर्व जो विदेश मंत्री हैं वो भी आशंका जता चुके हैं कि ईरान में जो आईफोन है उसमें भी विस्फोट हो सकते हैं। तो इजराइल की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक सीधे किसी देश से उसकी टक्कर नहीं हुई थी। पहली बार है कि ईरान ने मिसाइल दागी। अब ज़रूर जिस तरह की प्लानिंग और जिस तरह का बयान सामने आया, ऐसा लगता है कि चाहे वो ईरान के न्यूक्लियर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ऑयल जहाँ से निकाला जाता है, वहाँ पर बिल्कुल हमले हो सकते हैं। और चूंकि अमेरिका का साथ पूरी तरह से इजराइल को है, और अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जो बेड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो वहाँ पर तैनात है, तो वहाँ पर वो एक बड़ी पूरी की पूरी सेना के बराबर है। यानी उनकी जो क्षमता है, अमेरिका के 2 जहाज उस इलाके में तैनात है बड़े बड़े, और उनकी क्षमता एक पूरी सेना के बराबर है। तो यदि पलटवार होता है तो निश्चित रूप से ईरान के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और ऐसा बयान इजराइल के प्रधानमंत्री, वहाँ के मिलिट्री जो प्रमुख हैं, उन्होंने दिया है। लेकिन सबसे अहम बात कि इस लड़ाई में दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि तुरंत 5% जो तेल है, ऑयल प्राइसेस, वो बढ़ गए, यानी कल ही, और आगे भी इस तरह से 15-20% ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं। अभी $71 पर बैरल तेल था कल, और उसके बाद 5% की बढ़ोतरी देखी गई, और अब ये $85-90 तक ये जा सकता है तेल के दाम। और उसका सीधा असर आप देखिए दुनिया में पड़ेगा, और भारत पर भी व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि भारत अपना जो तेल इस्तेमाल करता है उसका 85% वो आयात करता है।
और ऐसे में यदि तेल 20% बढ़ता है तो उसका जो ये बिल है, बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल। जानकारी अजीत आपने हमारे दर्शकों को दी है। इस महायुद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, खासकर कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा भी देखने को मिलेगा। अजीत, हम ये समझने की कोशिश करेंगे भारत सरकार का इस जंग को लेकर रुख क्या है, और इजराइल में जिस तरह से हमला हुआ, कई छात्रों की प्रतिक्रिया मैं पढ़ रही थी, उस वक्त बंकर्स भी तैयार किए गए थे इजराइल की तरफ से। कहीं ना कहीं इजराइल को पहले ही अंदेशा था कि ईरान उस पर अटैक करने वाला है और इजराइल ने इसी को लेकर पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए, चाहे लेबनान में हो, ईरान में हो, इजराइल में हो, क्या कदम भारत सरकार की तरफ से यहां पर उठाए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बंकर की बात करें तो इजराइल छोटा सा देश है और चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है, तो वो अपने से पहले से तैयारी करके रखता है। और ख़ास करके इस समय जब उसकी हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान के साथ तनातनी चल रही है, तो वहाँ पर जैसे ही हमले शुरू हुए तुरंत अपने नागरिकों को, और उसमें इंडियंस भी थे, सबको बंकर में भेजा गया। और हम तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से बंकर में वहाँ पर लोग सुरक्षित इकट्ठा हुए। जो मीटिंग्स हुई हैं इजराइल की सरकार की, खुद प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने बंकर में मीटिंग करी, और इजराइल के जो मिलिट्री बैठक हुई, बड़े मतलब वहाँ के प्रमुख ने जो मीटिंग की वो भी बंकर्स में आयोजित की गई। तो इजराइल की पूरी तैयारी है सुरक्षा के लिहाज से। जहाँ तक भारत का सवाल है, कल विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका में थे और एक थिंक टैंक ने उनसे इस बाबत सवाल पूछा, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि भारत कभी भी युद्ध को प्रमोट नहीं करता, वो चाहे रूस यूक्रेन वार हो या दुनिया में कहीं अन्य युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत से ही समस्या सुलझाई जा सकती है। और भारत हमेशा से, चाहे वो मध्यस्थता की बात हो, चाहे वो अभी कुछ दिन पहले ही नेतान्याहू से भी बात की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, तब भी उन्होंने ये कहा था कि युद्ध ठीक रास्ता नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक तनाव दिखाई दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने भी यूरोप में अशांति पैदा की है। इसके चलते आर्थिक दबाव का असर ये हम अपने पड़ोस में भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, श्रीलंका में तख्तापलट हुआ, पाकिस्तान की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। तो यदि ऐसी तनातनी युद्ध की स्थिति रही तो निश्चित तौर पर उसका आर्थिक विकास पे असर पड़ेगा। और इसीलिए भारत हमेशा से चाहता रहा कि वो जो कोई भी समस्या हो उसका बातचीत से ही समाधान निकाला जाए। युद्ध कोई एक सोल्यूशन नहीं है, चाहे वो रूस यूक्रेन की बात करें, चाहे वो मिडिल ईस्ट में जिस तरह से स्थिति पैदा हुई है। तो भारत का रूप हमेशा से यही रहा है और भारत काफ़ी प्रयास भी करता रहा शांति के लिए। राष्ट्रपति पुतिन से भी इसी साल मुलाकात की रूस यूक्रेन में, और यूक्रेन भी गए प्रधानमंत्री मोदी। अभी हाल में यूएन में जब जनरल असेंबली का सेशन चल रहा था तब भी जेलेंस्की वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात की। तो कुल मिलाकर भारत यही चाहता है कि दुनिया में शांति स्थापित हो। युद्ध कोई सलूशन नहीं है, और युद्ध यदि होता है तो उसका सभी देशों पर निगेटिव प्रभाव पड़ता रहेगा। आगे भी हम देख सकते हैं कि यदि ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी हुई तो उससे निश्चित तौर पर जो आर्थिक विकास है अभी भी बड़े तनाव में है, उसका असर निगेटिव ही पड़ेगा और इससे लोगों को परेशानी ही बढ़ सकती है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने कही। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने तमाम मंचों से किया है कि भारत हमेशा शांति का सपोर्ट करता है, भारत दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध देता है। अजीत, बहुत शुक्रिया करूंगी, तमाम जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई है। एक तरफ इजराइल ने पूरी प्लानिंग कर ली है ईरान को तबाह करने के लिए, वहीं ईरान भी कह रहा है कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसे में महायुद्ध में क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आती है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।